जब सपनों पर पहरा लगता है तब दिल भी चुप ना रहता है। जब युवा अपने भविष्य से डरे तो साहस फिर आगे बढ़ता है। कोई भूख से लड़ता है, यहाँ कोई सच की मशाल जलाता है। जो खुद से ऊपर देश को रखे वही इतिहास में नाम कमाता है। ये आवाज किसी एक की नहीं, लाखों युवाओं की पुकार बनी। अब सवाल देश से इतना है, क्या युवाओं की बात सुनी जाएगी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिया जायसवाल पर। साथियों, ये कविता केवल शब्द नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं की भावना है जो अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित में है। जी हाँ, आज जब एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, युवाओं की आवाज को देश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये संघर्ष केवल उसका नहीं है। ये संघर्ष हर उस छात्र का है जो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। ये संघर्ष उस भारतवर्ष का है जो चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित सम्मानजनक बने। ये संघर्ष उन युवाओं का है जो अपने सपनों को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। जी हाँ साथियों, मैं यहाँ आपसे किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की बात करने आई हूँ जो अपने लिए नहीं बल्कि देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी आवाज उठाई है। जी हाँ, ये नाम है सोनम वांगचुक जी का। आज जब लाखों युवा नौकरी की तलाश में, शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है, तब एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। भूख हड़ताल शरीर को कमजोर करती है, लेकिन वही बात है ना कि जब साहस बड़ा हो ना, तो यही भूख पूरे देश को जगाने की ताकत रखती है। साथियों, अब सवाल ये है, क्या सोनम वांगचुक सही है कि ये गलत है? सवाल ये नहीं है। सवाल तो ये है ना कि क्या इनके द्वारा उठाए गए सवालों का सरकार गंभीरता से सुनने को और इनके जवाब देने को तैयार है? क्योंकि ये जान लीजिए, और इतिहास भी गवाह है कि जब जब किसी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है, तब तब पूरे समाज को अपनी अंतरात्मा तक से सवाल करना पड़ा है। जी हाँ, महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा के मार्ग से दुनिया को झुकाया था। भगत सिंह ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया था। और आज सोनम वांगचुक जी हमें ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं है, बल्कि सत्य के लिए उठाया गया एक सवाल है। साथियों, अब आप ही मुझे बताइए कि अगर कोई छात्र अपनी समस्या बताए और कोई ना सुने तो वो क्या करे? अगर कोई युवा अपनी जरूरतों को बताए और फिर भी कोई चुप रहे, तो क्या ये सही है? आप ही बताइए, यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है और अपनी जान की परवाह किए बिना किसी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमें उसकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए? साथियों, आज सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। कोई कहता है ये सही है और कोई कहता है कि ये गलत है। लेकिन मैं कहती हूं कि पहले मुद्दे को समझिए, फिर अपनी राय बनाइए। जी हाँ, क्योंकि साथियों, ये संघर्ष केवल एक अकेले व्यक्ति का नहीं है। क्योंकि किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भीड़ नहीं होती है, बल्कि उस आंदोलन के लिए उठाया गया वो सवाल होता है। और आज सोनम वांगचुक जी का ये संघर्ष हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या युवाओं की आवाज आज भी इस स्वतंत्र भारत में पर्याप्त रूप से सुनी जा रही है? साथियों, मैं किसी का अंत समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूं कि यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है और फिर भी उसकी बात की अनसुनी की जा रही है, तो यह भी लोकतंत्र की आत्मा को आहत करना ही है। जी हाँ, इसलिए साथियों, आज जरूरत है कि हम नफरत नहीं संवाद चुने, समस्या नहीं समाधान चुने। और मैं आपसे भी यही विनती करती हूं कि आप भी अपनी राय जरूर बताएं और
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक शेयर करें जो चाहते हैं कि युवाओं के सवालों का जवाब मिले और युवाओं की और इस देश के भविष्य की परवाह करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।